Exercise 3.3. Question 4. Simplify the following. Part 5. Cube of 3/16 multiplied by cube of 4/3 and divided by square of 6/5. Solution. Cube of 3/16 multiplied by cube of 4/3 and divided by square of 6/5. अब देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट के अंडर जो ऑपरेशन है उसे सॉल्व करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए हम चेक करते हैं क्या हमारे पास न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से कट होगा। अगर तो कट होगा तो हम कट करेंगे और कट करने के बाद जो है न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4/3 होल का क्यूब है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूमिरेटर में पावर को सेपरेट कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी पावर को सेपरेट कर देंगे। और यहाँ पे भी हमारे पास जो है 6/5 होल का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी न्यूमिरेटर में हम पावर को सेपरेट कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी पावर को सेपरेट कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो क्यूब ऑफ 3 को हम कट करेंगे क्यूब ऑफ 3 से, यानी न्यूमिरेटर को कट करेंगे डिनोमिनेटर से। तो देखिए यहाँ पे 16 को भी कट कर सकते हैं 4 से, बट यहाँ पे 4 का क्यूब है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 क्यूब को एक्सपैंड करेंगे देन कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्यूब ऑफ 4 को एक्सपैंड किया है इन दिस फॉर्म 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 4 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इजीली न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16 एंड देन 4 1 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4। बेसिकली यहाँ पे न्यूमिरेटर में हमारे पास 4 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है। और यहाँ पे देखें कि हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया है। जैसे ही हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो अब देखें यहाँ पे जब हम स्क्वायर ऑफ 6 ओवर स्क्वायर ऑफ 5 का रेसिप्रोकल लेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ 5 ओवर स्क्वायर ऑफ 6। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर है, यानी 5 2 टाइम्स है, और 6 का भी स्क्वायर है और 6 यानी 2 टाइम्स है। और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस अप्लाई होना है, तो बेसिकली चेक करेंगे क्या हमारे पास न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से कट होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 4 को अगर हम 2 के टेबल पे कट करें तो 4 1 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे जो 2 है इसको अगेन 2 के टेबल पे कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। अब देखिए यहाँ पे हम न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये 25 के इक्वल होगा, और 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 25 के। और जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 ज़ा 9। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है वो इक्वल है 25/9 के।
जी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 6 सॉल्यूशन। क्यूब ऑफ स्क्वायर ऑफ -1/4 and divided by square of cube of -1/4। अब यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली हम इसे राइट कर सकते हैं इन दिस फॉर्म, -1/4 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय -1/4 रेज टू पावर 6। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम है तो पावर्स अगर डिफरेंट हैं, बट यहाँ पे तो सेम ही है, तो अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो उन्हें पावर्स डिफरेंट हो, तो फिर हम क्या करते होते हैं, एक बेस पे पावर्स को मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर हमारे पास रैशनल नंबर्स इन दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में है और बेसिस सेम नहीं है बट पावर्स सेम है, तो हम नंबर्स को एक पावर के अंडर राइट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, यानी बेसिस को मल्टीप्लिकेशन में एक पावर के अंडर राइट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास नंबर्स डिवीजन फॉर्म में है और बेसिस सेम नहीं है बल्कि पावर्स सेम हैं, तो इसका मतलब है कि बेसिस को हम डिवीजन की फॉर्म में एक पावर के अंडर राइट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास बेसिस भी सेम है और पावर्स भी सेम है, तो यहाँ पे मैंने ये किया कि बेसिस सेम है और पावर्स को यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रैशनल नंबर्स जो हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये डिवीजन में हैं। तो यहाँ से फिर हम इसे राइट करेंगे -1/4 रेज टू पावर 6 - 6 की फॉर्म में, यानी कि हम नंबर्स को डिवीजन की फॉर्म में एक पावर के अंडर भी राइट कर सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जब 6 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा, और -1/4 रेज टू पावर 0, और हमारे पास किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर अगर 0 बन जाए तो बेसिकली वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ से हमारे पास -1/4 रेज टू पावर 0 है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के, बिकॉज a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन 5, if p over q is equal to square of 2/3 raised to power 5 divided by cube of 2/3, then find the value of cube of q over p। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो बेसिकली यहाँ पे p ओवर q की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और यहाँ पे हमने क्यूब ऑफ q ओवर p फाइंड करना है, यानी p ओवर q है और यहाँ पे q ओवर p है, यानी रेसिप्रोकल है p ओवर q का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम p ओवर q को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो p ओवर q का रेसिप्रोकल लेंगे जो q ओवर p के इक्वल होगा। तो जब हम रेसिप्रोकल लेंगे p ओवर q का, देन हम फिर उसका क्यूब लेंगे। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें p ओवर q को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास p ओवर q जो है ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ 2/3 रेज टू पावर 5 एंड डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ 2/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें कि यहाँ पे हमारे पास पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो जब पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हम इस फॉर्म में इसे राइट करेंगे 2/3 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 2/3 रेज टू पावर 9।
यानी यहाँ पे हमने पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है, बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं। बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं और यहाँ पे रैशनल नंबर्स हमारे पास डिवीजन फॉर्म में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बेस पे पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर हमारे पास a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n है तो हम बेसिकली इसे राइट कर सकते हैं a रेज टू पावर m माइनस n की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है a रेज टू पावर m माइनस n। तो यहां से हम इसे राइट करेंगे इन दिस फॉर्म 2/3 रेज टू पावर 10 माइनस 9। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 10 माइनस 9 जो है ये बेसिकली इक्वल होगा 1 के। तो यहां से हमने p ओवर q को सिंप्लीफाई किया है इन दिस फॉर्म 2/3। बेसिकली अगर पावर 1 लेंगे तो ये हमारे पास 2/3 के ही इक्वल होगा। तो अब हमने रेसिप्रोकल लेना है p ओवर q का, जो कि इक्वल होगा q ओवर p के, यानी 3/2 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ p ओवर q जो है ये इक्वल है q ओवर p के। तो q ओवर p जो है ये इक्वल होगा 3/2 के। तो यहाँ पे हमें फाइनली क्यूब फाइंड करना है q ओवर p का। तो q ओवर p को हमने यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए q ओवर p जो है ये इक्वल है 3/2 के। बेसिकली 3/2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है क्या हमारे पास न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से कट होगा, लेकिन इस केस में हमारे पास कट नहीं होगा। तो अगर कट नहीं होगा तो बेसिकली हम क्या करेंगे, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27 और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है क्यूब ऑफ q ओवर p का, वो इक्वल है 27/8 के। क्वेश्चन 6, if p over q is equal to -3/4 raised to power 16 and divided by -3/4 raised to power 4 and whole raised to power 4, find the value of square of p over q plus cube of p over q। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास p ओवर q की वैल्यू गिवन है और हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ p ओवर q को ऐड करना है क्यूब ऑफ p ओवर q में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम p ओवर q को सिंप्लीफाई करेंगे और देन जो है ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमें p ओवर q को सिंप्लीफाई करना है और p ओवर q जो है ये इक्वल है -3/2 रेज टू पावर 16 and divided by -3/4 raised to power 4 and whole raised to power 4। अब फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी।
तो बेसिकली जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 16 के। और फर्स्ट में जो रैशनल नंबर है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे भी पावर जो है वो इक्वल है 16 के। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है, फर्स्ट में भी 3/4 है और सेकंड में भी 3/4 है। तो अगर हमारे पास a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n है तो हम इसे राइट कर सकते हैं a रेज टू पावर m माइनस n की फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ पे फिर हम इसे राइट करेंगे -3/4 रेज टू पावर 16 माइनस 16, यानी कि यहाँ पे रैशनल नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिवीजन में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक बेस पे हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए जब 16 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा। और बेसिकली यहाँ पे हमारे पास है -3/4 रेज टू पावर 0। तो हमारे पास अगर कोई भी कांस्टेंट है या वेरिएबल है उसकी पावर 0 आ जाए तो बेसिकली वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहाँ से हमारे पास -3/4 रेज टू पावर 0 जो है ये 1 के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे p/q जो है ये इक्वल है 1 के। अब हमने यहाँ पे p/q को सिंप्लीफाई किया है, तो नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्क्वायर ऑफ p/q प्लस क्यूब ऑफ p/q। अब देखिए यहाँ पे p/q जो है ये इक्वल है 1 के। तो फर्स्ट में 1 स्क्वायर प्लस क्यूब ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा और 1 का क्यूब भी 1 के इक्वल होगा। तो बेसिकली 1 + 1 हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 के। तो यही वैल्यू हमने फाइंड आउट करना थी, यानी स्क्वायर ऑफ p/q प्लस क्यूब ऑफ p/q इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 7, if p/q is equal to cube of 3/5 raised to power 5 multiply by cube of 10/9 raised to power 5, find the value of p/q plus q/p। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास p/q की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे हमने सम फाइंड करना है p/q का q/p से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम p/q को सिंप्लीफाई करेंगे, देन वैल्यू फाइंड करेंगे p/q प्लस q/p की। सोल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल p/q को सिंप्लीफाई करना है और p/q जो है ये इक्वल है क्यूब ऑफ 3/5 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय क्यूब ऑफ 10/9 रेज टू पावर 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 एंड 5 3 15, तो फर्स्ट में भी पावर 15 के इक्वल है और सेकंड में भी पावर 15 के इक्वल है। यानी अगर a रेज टू पावर m एंड होल रेज टू पावर n है तो फिर हम इसे राइट कर सकते हैं a रेज टू पावर mn की फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर्स सेम है बट बेसिस सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम चूंकि रैशनल नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका मतलब है कि हम बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे एक पावर के अंडर। तो देखिए यहाँ पे फिर हम इसे राइट करेंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/9 एंड होल रेज टू पावर 15। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे क्या हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कट होगा। तो देखिए 9 जो है वो 3 से कट हो जाएगा, 3 1 3 एंड
3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे 10 5 से कट होगा तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। तो बेसिकली यहाँ पे फिर हमारे पास न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 2 1 ज़ा 2 ओवर 3 1 ज़ा 3 2 ओवर 3 होल रेज टू पावर 15। तो बेसिकली ये हमारे पास P ओवर Q की वैल्यू हमने फाइंड की है, जो कि इक्वल है 2 ओवर 3 रेज टू पावर 15 के। अब देखिए यहाँ पे हमें सम फाइंड करना है P ओवर Q और Q ओवर P का। तो Q ओवर P फाइंड करने के लिए हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा P ओवर Q का। तो देखिए जब हम रेसिप्रोकल लेंगे P ओवर Q का तो ये इक्वल होगा Q ओवर P के, यानी 3 ओवर 2 रेज टू पावर 15 के। तो अब देखिए यहाँ पे हमने रिजल्ट फाइंड करना है P ओवर Q प्लस Q ओवर P, यानी 2 ओवर 3 रेज टू पावर 15 प्लस 3 ओवर 2 रेज टू पावर 15। तो बेसिकली यहाँ पे एडिशन का प्रोसेस अप्लाई होना है, यानी हमें हमारे पास जो रैशनल नंबर्स गिवन हैं यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। देन एलसीएम वाले क्राइटेरिया से जो है वो हम यहाँ पे रैशनल नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐड करेंगे, यानी जो रैशनल नंबर्स हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं हमने उन्हें ऐड करना है, और यहाँ पे एलसीएम वाले क्राइटेरिया को यूज करेंगे ऐड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर में पावर को मैंने सेपरेट कर दिया और डिनोमिनेटर में पावर को सेपरेट कर दिया। सेकंड में भी यहाँ पे भी जो है वो मैंने न्यूमिनेटर में पावर को सेपरेट कर दिया और डिनोमिनेटर में भी पावर को सेपरेट कर दिया। तो अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। बेसिकली अगर हम यहाँ पे चेक करें कि 2 और 3 हमारे पास को प्राइम्स हैं, यानी इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर ये को प्राइम्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एलसीएम में ये दोनों नंबर्स ही ऐड होंगे, यानी इन टू नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एलसीएम आएगा। यानी कि अगर हमारे पास नंबर्स को प्राइम हैं और को प्राइम जिनमें हमारे पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो उनका एलसीएम फाइंड करने का क्राइटेरिया ये है कि हम उन टू नंबर्स को ही एलसीएम में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम में फिर राइट करेंगे 3 रेज टू पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 15। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर एलसीएम जो है वो टू डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो, तो देन यहाँ पे फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी 2 रेज टू पावर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू पावर 15 से, और 3 रेज टू पावर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 रेज टू पावर 15 से। ऐसा कब होगा? जब हमारे पास को प्राइम्स होंगे, यानी उनमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो उनका एलसीएम जो है वो उन्हीं के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अगर एलसीएम डिनोमिनेटर्स के प्रोडक्ट के ही इक्वल होगा देन हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू पावर 15 को 2 रेज टू पावर 15 से, और यहाँ पे 3 रेज टू पावर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 रेज टू पावर 15 से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर्स भी सेम है और बेसिस भी सेम है, और यहाँ पे भी बेसिस भी सेम है और पावर्स भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बेस के अंडर जो है वो पावर्स को ऐड कर सकते हैं, या नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक पावर के अंडर। तो हम मल्टीप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे करेंगे एक पावर के अंडर। तो बेसिकली फिर हम इस तरह से राइट करेंगे 2 multiplied by 2 raised to power 15 and plus 3 multiplied by 3 raised to power 15 divided by 3 multiplied by 2
रेज टू पावर 15। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास 2 2 4 रेज टू पावर 15 प्लस 9 रेज टू पावर 15 ओवर 6 रेज टू पावर 15। तो यही हमें आंसर जो है वो फाइंड करना था। P ओवर Q प्लस Q ओवर P जो है ये इक्वल है 4 रेज टू पावर 15 प्लस 9 रेज टू पावर 15 ओवर 6 रेज टू पावर 15 के। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए पावर ऑफ 4। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो रैशनल नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, हमने उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करना है और देन एक्सप्रेस करना है एज ए पावर ऑफ 4 की पावर में। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर ऑफ 18 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 1 ओवर 18। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर आएगा फिर उसे जो है वो एज ए पावर ऑफ 4 राइट करना है। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर ऑफ 18 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 1 ओवर 18। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिस डिफरेंट हैं बट पावर्स सेम हैं। तो अगर पावर्स सेम है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे एक पावर के अंडर। यानी अगर a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m है तो हम इसे राइट कर सकते हैं a इंटू बी होल रेज टू पावर m की फॉर्म में। तो यहाँ पे a इंटू बी होल रेज टू पावर m है। तो अब देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कट होगा। जब 18 को 18 से कट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 1 बनेगा और स्क्वायर ऑफ 1 हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन रैशनल नंबर्स थे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो बेसिकली हमने उन्हें सिंप्लीफाई किया है। अब हमने रिजल्ट को एज ए पावर ऑफ 4 राइट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जो है वो 1 के इक्वल है। तो देखिए क्या 1 को हम राइट कर सकते हैं एज ए पावर ऑफ 4, यानी 1 को राइट कर सकते हैं 4 रेज टू पावर 0 की फॉर्म में। यानी किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो बेसिकली वो 1 के इक्वल होता है। अगर हमारे पास कोई नंबर 1 है और हमें 1 को जो है वो किसी और नंबर की पावर की फॉर्म में राइट करना है तो बेसिकली हम उस नंबर की पावर 0 ले लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमें 1 को एज ए पावर ऑफ 4 राइट करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे 4 रेज टू पावर 0 लेंगे जो कि इक्वल होगा 1 के। जी, सेकंड पार्ट, स्क्वायर ऑफ -19 मल्टीप्लाई बाय -19 रेज टू पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय -19 रेज टू पावर 6। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्रैकेट को जो है वो सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंडर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास -19 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -19 रेज टू पावर 4 है। यानी अगर हमारे पास नंबर्स इस फॉर्म में हो a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, तो फिर हम इसे राइट करेंगे एक बेस पे एडिशन की फॉर्म में, यानी a रेज टू पावर m प्लस n की फॉर्म में। यानी यहाँ पे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो इनकी नंबर्स में बेसिस तो सेम है बट पावर्स डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब है कि एक बेस पे हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फिर राइट करेंगे -19 रेज टू पावर 2 प्लस 4। तो 2 प्लस 4 जो है ये इक्वल होगा 6 के। तो -19 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय -19 रेज टू पावर 6 है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास नंबर्स डिवीजन फॉर्म में है और यहाँ पे बेसिस सेम है और पावर्स भी सेम है।
तो बेसिकली हम इसे राइट कर सकते हैं एक बेस पे पावर्स को सब्ट्रैक्ट करके, यानी a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n को हम राइट कर सकते हैं a रेज टू पावर m माइनस n की फॉर्म में। तो यहाँ से जब 6 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा, यानी -19 रेज टू पावर 0। तो बेसिकली अगर हमारे पास किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के। अब बेसिकली हमने 1 को राइट करना है एज ए पावर ऑफ 4। तो यहाँ पे 1 है तो हम इसे राइट कर सकते हैं 4 रेज टू पावर 0 की फॉर्म में, यानी 4 रेज टू पावर 0 जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 1 के। पार्ट 3, स्क्वायर ऑफ 3/4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 16/3 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर 3। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर्स सेम है बट बेसिस डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे एक पावर के अंडर। यानी अगर हमारे पास a रेज टू पावर m इंटू ए बी रेज टू पावर m है तो हम इसे राइट कर सकते हैं a इंटू बी होल रेज टू पावर m की फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे क्या हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कट होगा। अगर कट होगा तो इन्हें कट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 3 3 के साथ कट होगा, 3 1 ज़ा 3, और 4 4 के साथ कट 16 के साथ कट होगा, 4 4 ज़ा 16। तो बेसिकली यहाँ पे अब हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 4 1 ज़ा 4 ओवर 1 1 ज़ा 1। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में हम 1 राइट नहीं करेंगे। अंडरस्टूड बात है कि अगर कोई नंबर नहीं है तो बेसिकली वहां पे हमारे पास 1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बना है स्क्वायर ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय क्यूब ऑफ 4। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास 4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब ऑफ 4 है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है और नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक बेस पे पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो 3 + 2 जो है ये इक्वल होगा 5 के। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बना है 4 रेज टू पावर 5। अब देखें दोबारा हमें एज ए पावर ऑफ 4 कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो रिजल्ट बना है सिंप्लीफिकेशन के बाद वही हमारे पास 4 रेज टू पावर 5 है, यानी एज ए पावर ऑफ 4 है। जी, फोर्थ पार्ट है 5/10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 5/10 स्क्वायर ऑफ 5/10 रेज टू पावर 4। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ से हम इसे राइट करेंगे 4 2 ज़ा 8 की फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ से रिजल्ट जो ऑब्टेन हुआ है वो इक्वल है 5/10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 5/10 रेज टू पावर 8 की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर्स डिवीजन फॉर्म में है, बेसिस भी सेम है और पावर्स भी सेम है। तो हम सेम पावर वाला भी रूल अप्लाई कर सकते हैं और सेम बेसिस वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेम बेसिस वाला रूल अप्लाई किया है कि अगर बेसिस सेम है और नंबर्स डिवीजन फॉर्म में है तो एक बेस पे पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यानी हम इसे राइट करेंगे 5/10 रेज टू पावर 8 - 8 की फॉर्म में। तो 8 - 8 जो है ये इक्वल होगा 0 के।
अब देखिए हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो बेसिकली वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो 1 को हमने राइट करना है एज ए पावर ऑफ 4। तो 1 को हम राइट कर सकते हैं इन दिस फॉर्म, 4 रेज टू पावर 0 की फॉर्म में, यानी 4 रेज टू पावर 0 जो है ये बेसिकली इक्वल होगा 1 के। और 1 को हम राइट कर सकते हैं 4 रेज टू पावर 0 की फॉर्म में, यानी यहाँ पे हमें कहा गया है कि हमने जो सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट आएगा उसे एक्सप्रेस करना है एज ए पावर ऑफ 4। अगर ये कहा जाता है कि एज ए पावर ऑफ 5 राइट करना है तो फिर हम 1 को राइट करेंगे 5 रेज टू पावर 0 की फॉर्म में। पार्ट 5, क्यूब ऑफ -16/15 मल्टीप्लाई बाय क्यूब ऑफ 15/8 मल्टीप्लाई बाय -1/2। तो अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे पावर्स सेम है और नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है, बेसिस डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे एक पावर के अंडर। तो यहाँ से हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कट होगा, कट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा उसमें न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 15 1 सा 15, 15 15 से कैंसिल हो जाएगा, 8 1 सा 8 एंड 8 2 सा 16। तो यहाँ से हमारे पास 2 1 सा 2/1 रिजल्ट बनेगा, जिसको हम लिखेंगे -2 रेज टू पावर क्यूब की फॉर्म में, या क्यूब ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। देखिए यहाँ पे हमारे पास ना तो पावर्स सेम है और ना ही बेसिस सेम है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बेस है हमारे पास वो -2 के इक्वल है और यहाँ पे जो बेस है वो -1/2 के इक्वल है। बेसिस को सेम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, -2 का रेसिप्रोकल ले लिया जो कि इक्वल होगा -1/2 के, या फिर -1/2 का रेसिप्रोकल ले लें जो इक्वल होगा -2 के। यानी -2 का भी रेसिप्रोकल लिया जा सकता है, -1/2 का भी रेसिप्रोकल लिया जा सकता है। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास पावर नेगेटिव बन जाएगी, यानी -1/2 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय -1/2। तो अब बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, तो एक बेस पे हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर्स हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है। तो -3 + 1 ये हमारे पास इक्वल होगा -2 के। तो -1/2 रेज टू पावर -2। तो अब देखिए यहाँ पे पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें -1/2 का रेसिप्रोकल लेना होगा जो कि इक्वल होगा -2 के। -1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये -2 के इक्वल होगा -2। जैसे ही हमने रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। तो देखिए यहाँ से हमारे पास -2 रेज टू पावर 4 है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 4 की फॉर्म में, यानी माइनस जो है वो स्केयर की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 का स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होगा, 4 के। जी नेक्स्ट है हमारे पास 5 रेज टू पावर 0 + 7 रेज टू पावर 0 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 0 + 3 रेज टू पावर 0। अब देखिए यहाँ पे 5 रेज टू पावर 0 1 के इक्वल होगा, 7 रेज टू पावर 0 1 के इक्वल होगा, 2 रेज टू पावर 0 1 के इक्वल होगा और 3 रेज टू पावर 0 भी 1 के इक्वल होगा। तो बेसिकली 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, 1 + 1 2 के इक्वल होगा, डिवाइडेड बाय 2। जब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा और 1 को हम लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 0 की फॉर्म में।